हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। तो इस टॉपिक से हमारा जो है 170 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब हम जो है 171 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन सामाजिकरण का सिद्धांत से जुड़ा है। अर्थात कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन है तो इस कॉन्सेप्ट से कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है टॉलकट पार्सन्स, बी ऑप्शन है जीएच मीड, सी ऑप्शन आर के मर्टन, डी ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीएच मीड। जीएच मीड ने थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन सामाजिकरण के सिद्धांत कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो 171 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कथन ए संस्कृत से सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। आर कारण ये क्या बता रहा है कि वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो इसका क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि ये हमेशा क्वेश्चंस क्योंकि लगाकर सॉल्व किया जाता है। तो वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। ये जो कथन आर कह रहा है तो कथन जो है संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, ये राइट है। तो क्योंकि वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है, तो इस तरह से ये भी राइट है और ये इसका सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन हम देख रहे हैं ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि ये इसी से ही हमें पता चल गया कि ये संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का जो है संपूर्ण योग कहलाता है क्योंकि वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है कि भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं। ए ऑप्शन है धर्म एवं संस्कृति पर, सी ऑप्शन है गति एवं गढ़ चिन्ह पर, बी ऑप्शन है जाति एवं धर्म पर, डी ऑप्शन है अस्पृश्यता पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म एवं संस्कृति पर। जो धर्म और संस्कृति है यह जो है भारतीय समाज की एकता और स्थिरता को जो है बनाए रखती हैं। तो इस तरह से 173 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पर। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कह रहा है कि समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है हमारा समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, बी है समाज अपने सदस्यों पर आंशिक पार्शियल नियंत्रण रखे, सी ऑप्शन है समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखें, डी ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण कठोर और कसाय युक्त हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक संगठन के हेतु क्या आवश्यक होता है, समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। ठीक है, तो 174 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जो ए ऑप्शन है हमारा समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखें ताकि जो है समाज में जो है अपराध जैसी चीज़ें उत्पन्न ना हो। अगर आप जो है पूर्ण नियंत्रण रखते हैं तो सामाजिक संगठन जो है आपका मजबूत होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है 174 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 175 क्वेश्चन पर। 175 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या है। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन है एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, बी ऑप्शन एक दूसरे से पृथक होते हैं, सी ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, डी ऑप्शन है सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं जो सामाजिक संगठन है और सामाजिक समूह। तो इस तरह से 175 का सी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। 176 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तुति और भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित की गई थी। किसने विकसित की थी, स्थिति और भूमिका की। तो ए ऑप्शन है हमारा पार्सन्स द्वारा, बी ऑप्शन है लिंटन द्वारा, सी ऑप्शन है मेलिनोस्की द्वारा, डी ऑप्शन है पार्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंटन। लिंटन ने जो है सर्वप्रथम प्रस्तुति और भूमिका का कॉन्सेप्ट को विकसित किया था। ठीक है, तो 176 का जो है बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पे। 177 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है माइक्रो अध्ययन,
बी ऑप्शन है मैक्रो अध्ययन, सी ऑप्शन है पैनल अध्ययन, डी ऑप्शन है केस स्टडी। तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसकी ये क्या कह रहा है कि जो लघु स्तर पर जो है सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों को जब जो है अध्ययन किया जाता है या फिर जो है जब रिसर्च किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस पर्सपेक्टिव को क्या बोला जाता है? तो उस पर्सपेक्टिव को क्या बोला जाता है जब छोटे स्तर पर जो है अध्ययन किया जाता है, तो इसे कहते हैं माइक्रो अध्ययन। जबकि जब बृहद स्तर पर किया जाता है तो उसे मैक्रो कहा जाता है। तो इस तरह से जो है लघु समूह के स्तर पर ये पूछ रहा है क्वेश्चंस, तो इस आधार पर्सपेक्टिव पर माइक्रो अध्ययन कहलाएगा, माइक्रो अध्ययन। ठीक है, ये इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च टॉपिक से भी हमेशा पूछा जाता है, ये रिसर्च टॉपिक से ये उठा हुआ क्वेश्चन है। तो 177 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 178 क्वेश्चन पर। 178 क्वेश्चन हमारा क्या है कि सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है? ए ऑप्शन है राज, सी ऑप्शन है समाज, बी ऑप्शन है धर्म, डी ऑप्शन है विशिष्ट जन। तो जो सामाजिक अध्ययन है यह कौन निर्धारित करता है? जो सामाजिक मानदंड है, जो सामाजिक प्रतिमान है, आपके वैल्यूज हैं, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? तो सामाजिक मानदंड जो है समाज निर्धारित करता है। ठीक है, तो सामाजिक मानदंड का निर्धारण वैल्यूज है, आपके संस्कार हैं और प्रतिमान है, और जो जितने भी सामाजिक प्रतिमान होते हैं उसको निर्धारित करने वाला होता है समाज। ठीक है, तो 178 का सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर हम आते हैं 179 नंबर पे। 179 नंबर क्या है? समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य वैल्यू को संदर्भित करता है, क्या करता है? ए ऑप्शन है आचरण का मानदंड, बी ऑप्शन है सामाजिक निष्पादन, सी ऑप्शन है सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, डी ऑप्शन है आदर्श। तो समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य वैल्यू को संदर्भित करता है, क्या? ये आचरण का मानदंड। जो आचरण का मानदंड है ये समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य वैल्यू को जो है जोड़ता है। ओके, तो समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य को संदर्भित क्या करता है? आचरण का मानदंड। तो 179 के क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 180 क्वेश्चन पे। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो निम्न वर्ग है उनकी संस्कृति किसका उदाहरण होती है? ए ऑप्शन है प्रति संस्कृति, बी ऑप्शन है परिसंस्कृति, सी ऑप्शन है उप संस्कृति, डी ऑप्शन है प्रभुत्व संस्कृति। तो जो निम्न वर्ग होती हैं उनकी संस्कृति को हम क्या बोलते हैं? उनकी संस्कृति को हम उप संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो निम्न वर्ग की संस्कृति क्या कहलाती है? निम्न वर्ग का जो कल्चर है वो उप संस्कृति कहलाता है। ठीक, तो 180 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फिर हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो है उसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।